बड़े घर के लोग हैं वो स्पोर्ट्स पे नहीं आते मोस्टली, मतलब क्योंकि मतलब इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी आज तक मैंने स्पोर्ट्स पे देखे हैं वो नॉर्मली घर के देखे मोस्टली मैंने। सबसे पहले मैं सारे का यहाँ पर सभी का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आई फील सो ग्रेट कि मेरे साथ अन्ना जी हैं, उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं, तो उनमें से मेरे को जितने बॉलीवुड पे एक्टर है, अगर सबसे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं तो है अन्ना जी। क्या बात है। सो बहुत टफ होता है, मतलब बहुत टफ होता है स्पोर्ट्स को एज ए मतलब प्रमोट करना और स्पोर्ट्स करना। ऋतु फोगाट को पता है ये कितनी मेहनत करनी होती है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, टीवी पे दिखता है जब वो लोग क्लैप करते हैं, जब वो मेडल जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा होता है वो उसका किसी को पता ही नहीं होता। सो इसीलिए मतलब लोग जो बड़े घर के लोग हैं वो स्पोर्ट्स पे नहीं आते मोस्टली, मतलब क्योंकि मतलब इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी आज तक मैंने स्पोर्ट्स पे देखे हैं वो नॉर्मली घर के देखे मोस्टली मैंने। और उन्होंने ही नेशनल पे, इंटरनेशनल पे, ओलंपिया पे मेडल उन्होंने उनके ही आए। किसी मेरे को नहीं लगता कि जो कोई करोड़पति ऑलरेडी होगा उसका कोई मेडल आया होगा आज तक, क्रिकेट से सिवाय। क्रिकेट से सिवाय क्रिकेट पे आ सकता है, क्रिकेट पे आ सकता है, लेकिन मतलब जो अगर आप बोलिए रेसलिंग पे, एमएमएम पे, किक बॉक्सिंग पे, तो उस पे नहीं आ सकता किसी का मतलब। सो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ। आना जी से तो पहले भी मैं मिलता रहा, लेकिन बहुत सारे फेस ऐसे जो अभी नया मिला हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्पोर्ट्स की बात होती है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, क्योंकि मैं एक खुद प्रमोटर हूँ और इवेंट कराते हैं, पर लेकिन बहुत टफ है। तो अगर आप जैसे बंदे सब लोग मिलके करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नाम लोग कर सके, सब लोग हम कर सकते हैं। अगर हम सब लोग एकजुट होके करेंगे तो बहुत अच्छा है। हम जैसे इंटरनेशनल के जैसे इंटरनेशनल पे आप देखते हैं एमएमएम, मतलब कितना मतलब हाई लेवल पे कितनी हाइप बनाई है। तो अगर हम सब लोग थोड़ा इसको मैनेज करेंगे तो और अच्छा हम कर सकते हैं। तो हमारा जो सभी का जो इस टीम का जो कैप्टन है वो है अन्ना जी, और हमारे को इनको फॉलो करना है सब लोगों ने। और इसको मतलब हमने एमएमएम को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो सब लोगों ने सपोर्ट करनी है। और मैं सभी को जितने मैं देख रहा हूँ मतलब कितनी पर्सनैलिटी है, मतलब लड़के और लड़कियां, मतलब कितनी ज़बरदस्त फाइट, जो ट्रेलर दिखाया आपने बहुत ही ज़बरदस्त। सो मेरे को नहीं लगता कि भी यही मतलब इंटरनेशनल से कम है, मतलब इंटरनेशनल से ज़्यादा स्टैंडर्ड वाओ। मतलब है इसका। और बस थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब क्योंकि इंडिया पे जब तक हम उसको टीवी पे नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होएगा, तब तक लगता है यार ठीक है यार, मतलब है ना। तो जब जब टीवी पे आना शो, कोई भी शो टीवी पे आएगा ना, तो आपको बिल्कुल आपकी लाइफ, आपका एक लाइफस्टाइल, एक सारा कुछ चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं माननी, बहुत टफ है स्पोर्ट्स करना। तो मेरा एक ही कहना है आप लोगों को दोस्तों, कभी गिव अप नहीं करना। आप फाइटर है और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता। आपने बहुत मतलब एक दमदार फाइट करनी है और कभी हार नहीं माननी, और तभी हम मतलब अपने मिशन पे सक्सेस होएंगे। हमारा मिशन ये नहीं है कि हम अपने लिए करिए, हमारा मिशन ये है कि जो हमारे आगे जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, ताकि मतलब उनके लिए मतलब जैसे कभी भी हम अगर रोड बनाते हैं कई सालें लगती है, कोई भी हम कोई डेवलपमेंट करते तो कई सालें लगती है, उम्र बीत जाती है।
पर लेकिन मतलब जो ये जो आप लोग हम लोग सब लोग कर रहे हैं, आगे जो हमारी नई जनरेशन है ना, उनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा बनाया मिलेगा। और मतलब बहुत हिंदुस्तान के बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हर पास हर जगह हर चीज़ पे आगे आ रहा है। जो तो बॉलीवुड पे वो तो है ही, हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मूवी है हिंदुस्तान पे बनती है। बॉलीवुड भी पीछे है बहुत, जो हॉलीवुड है बहुत पीछे है। सो हमारा जो हॉलीवुड तो है, बॉलीवुड तो है ही आगे है। तो हम मैं चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट्स पे भी नंबर 1 बनिए, और सब लोगों ने सपोर्ट करनी है। और अन्ना जी जैसी पूरी हमारी टीम बताएंगी, हमें आपके साथ हूँ, और सब लोगों ने करना है। और इंटरनेशनल को हमने फाइट देनी है। और जैसे इंटरनेशनल पे बड़े बड़े मैच होते हैं जिस पे लाखों लोग आते हैं, तो एक दिन वो भी दूर नहीं होगा जो हिंदुस्तान पे जो बड़े बड़े स्टेडियम है सारे सोल आउट होएंगे, बुक होएंगे, जो ब्लैक पे टिकटें बिकेंगी। तो मेरा ये ड्रीम है। मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां यार। बहुत एनर्जी के साथ I would like to present you a little experience it is going to be to watch Warrior Hunt. Can I please have the AV? Like you all to come here please. मैं नाम ले रही हूँ, तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, ये लोग डिजर्व करते हैं ना। We have रेखा चौधरी, मोनिका किरण घाग, प्रियंका जीत तोशी, हीना अली शेख, लाकी दास, हरप्रीत कौर, शालू शर्मा, किरण सिंह, सिद्धार्थ चंदन शिवे, मेहदी नासरी, प्रदीप हुडा, सूरज बहादुर, समीर झंझोत्रा, सोहेल खान, कृष्णा पयासी and नेत्सो अंगामी. A huge round of applause for these warriors. और इन 16 लोगों के अंदर के जुनून को जिन्होंने बाहर निकाला है for this show, I would love to have the 2 coaches, Bharat Khandaria and Pavan Maan, up please. Are the coaches around? Oh, they're there. Great. Okay, now I would like to welcome MX Player Chief. One OTT, you guys. Come on. A huge round of applause for him. And now I would like to welcome Mohammad Ali Budwani, who is the Chairman and Managing Director of Toyum Sports Limited, jinka sapna sach ho raha hai, like we saw in the trailer. He has promoted various sports in India, लेकिन मुझे लगता है MMA के प्रति थोड़ा सा soft corner है, and that's why the series, right? He is responsible for getting Mike Tyson, the Iron Man and boxing champion, to India for the first ever time as the brand ambassador of his inaugural event, Kumite One League in 2018. And he aims to revolutionize MMA. He aims to spread the word not just in India, but all over the world. And this series is exactly going to do that, sir. And especially I would like to mention that he also takes a lot of efforts to help athletes get the facilities that they deserve. And I feel if this is not commendable, I don't know what else is. फ्रेम बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी अधूरी है ना। एक इंसान जिनके एंट्री पे तालियां सीटियां बजी हैं, who made a record in itself when he came up with his first ever OTT debut through MX Player for Dharavi Bank. 8 weeks in a row, the show was trending. Can we have Mr. Sunil Shetty, please? Our OG Thalaiv and our OG Anna in the house, guys. And the host of Warrior Hunt. Please spread, yeah. And this launch is also special because we are honored to welcome 3 of India's renowned sports personalities, requesting the legendary Indian wrestling coach, Mahavir Singh Bhogat, firstly to please come up. The first Indian-born WWE heavyweight champion, the great Khali in the house, please, sir. And if there are women wrestlers in the Warrior Hunt, we have a surprise for you because we have the Tigress, Ritu Bhogat as well.
And this, guys, this, ladies and gentlemen, is what Kumite One Warrior Hunt is. So we're going to have a photo opportunity for all our media friends. I request everybody to firstly take a group picture. After that, we are going to have a second photo. I would like to mention that the show is directed by Omkar Poddar, who is the director of the series, and Endemol Shine India is the line producer of the show, requesting Omkar to please be a part of this photo opportunity as well. Did we get the first picture? Yes? All the media people? Okay. Now I request all the contestants and coaches to please return after this picture, and then we'll have another picture with the team. Ready? Okay. Requesting the contestants and coaches to please take a seat. Everybody else, please remain. And let's take one more picture with the team now. Can we please have the chairs set up? थोड़ा सा जल्दी. Do we have the mics there on the other end? Do we have mics? Great. Okay. Firstly, thank you so much, all of you all, for being here. And it feels so amazing. What we experienced was phenomenal. And
There are so many questions that I'm sure a lot of people from the media have for you. But before that, quickly, I would like to ask all of you all a few questions. I'm going to start with Nikhil, sir. Can we please give him the mic? So congratulations on making something this amazing happen, for having that vision to create something for the first time in India. I'm sure it's very gutsy that way, to think that let's make an MMA series. I would like to know, where did all of this start from? Yeah, firstly, thank you for having me here. MX players extremely proud to be associated with a show like this. आई थिंक ये कहानी शायद 1.5 या 2 साल पहले शुरू हुई थी, 3 साल पहले शुरू हुई। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये 3 साल की मेहनत है। ये Wow. एक शो आइडिया अली भाई का था, एंड जब इन लोगों ने हमें कॉन्सेप्ट सुनाया, आई जस्ट थॉट दैट ऐसे शो को जस्टिस देने के लिए MX प्लेयर से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। Agreed, absolutely. एंड गिवन हमारा जो शेयर साइज ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में एंड ग्लोबली, एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस शो इज नॉट गोइंग टू बी ओनली इन इंडिया, बट इट्स गोइंग टू बी इन 55 कंट्रीज ग्लोबली। Wow. सो ये शो को जितना ज़्यादा रीच और जितने ज़्यादा लोग देख सके, एंड दैट इज़ प्रेडोमिनेटली जस्ट टू फुलफिल द ड्रीम दैट Ali Bhai has, and not just that, but to give all the fighters the due credit for all the effort and for all the work that they've done, is something that we took upon us as MX player to envisage. And of course, after the entry of Anna, who blessed this momentous show for us, उस पे तो 4 चांद लगे ही, बट आई थिंक प्रोमो में जैसे आपने देखा दैट इट जस्ट क्रिएट्स सो मच अमाउंट ऑफ मोर आई वुड से एनर्जी द मोमेंट अन्ना इज अराउंड. सो आई थिंक इट जस्ट गेव अस दैट मच मोर encouragement, and thank you Anna for being gracious to take the time out to be on the show. And I think as we progress, a momentous occasion, just today somebody sent me that this sport is becoming so popular for India and for Indians, क्योंकि globally काफ़ी Indians अभी माने जा रहे हैं इस sport के लिए. आज ही मुझे कुछ न्यूज़ आई कि there is somebody called Anshul Jubli who has won the first UFC global champion, which I think is a very, very proud moment for India. And I think through this show, one of these fighters will surely make to the global arena. So thank you very much. And like I said earlier, MX is very happy to be here. Absolutely. Thank you so much, sir. Can someone please pass the mic to Mr. Budwani, please? Do we have an extra mic there? So firstly, thank you for associating and for ideating such an amazing series. And like I read in your interview, you've always been into sports. You've always wanted sports to get the limelight. I want to ask you, हमें show के बारे में एक teaser से थोड़ा सा अंदाजा आ रहा है, but show का format exactly क्या होने वाला है? Because we see that it's a reality show, and it's a reality MMA show, which for us is happening for the first time. So I would like to ask you, exactly show का format क्या है? Firstly, I'll thank everybody to come and cheer my dream. जो मैंने 4 साल हो गया मुझे, एक्चुअली 3 साल से तो MX से बात हो रही थी, और 1 साल पहले मेरा इसका स्ट्रगल शुरू हुआ था. जो मेरी टीम में शुजा, अली, हिमांशु गांधी, सुधीर, श्लोक, मेरी टोएम की टीम, और मेरे हमेशा मेरे साथ रहने वाले जिन्होंने मेरे से साथ गया और मुझ पे बिलीव किया कि ये शो अच्छा होगा और बहुत अच्छा बनेगा. वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा 4 साल हुआ. उसके बाद में शुरुआत में तो आई टेल यू, आई वाज गोइंग टू स्पीक, आई वाज स्पीकिंग टू पीपल दैट वी आर मेकिंग समथिंग लाइक दिस ऑन MMA, बट आई गेस इंडिया में MMA की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी क्रिकेट की है. सो आई वाज लाइक थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस दैट ये चलेगा नहीं, जाओ. सो एक दिन तो मुझे ऐसा हो गया, मैं सर पकड़ के ऑफिस में आके बैठ गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं MMA करूँ नहीं करूँ, बट अंदर से आवाज़ आई नहीं यार, करेंगे हो जाएगा.
so it gives me pump. और उसके बाद में then अन्ना, thank you अन्ना for joining us and for supporting me इतना एंड तक का हर चीज़ में डे टू डे बात करना इतने बड़ी सेलिब्रिटी का. हैट्स ऑफ टू यू अन्ना फॉर दिस. इनका इनका ये स्पोर्ट के लिए लव है, ये इनका स्पोर्ट के लिए पैशन है जो यहाँ तक हमको यहाँ पर पहुँचाया है. इतनी अच्छी टीम हमारी बनी है. निखिल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बट ऑब्वियस अर्नव, पंकज, वी हैड लॉट ऑफ फाइट वेर आई डू. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. जो भी फाइट हुआ भूल जाना, शो बहुत अच्छा बना है. एंड Show देन की fights याद थैंक यू है। खली जी, थैंक यू फोगट, मिस्टर फोगट, रितु फोगट स्पेशली सिंगापुर से ये शो को चेयर करने आई है, Wow. ये शो को सपोर्ट करने आई है. ये ही एक फाइटर है जो एमएमए की है, जो यूएफसी 1FC में लड़ रही थी. उन्होंने वहाँ पर से यूएफ 1FC में कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई और शो को प्रमोट नहीं कर सकते, बट इन्होंने क्या कि मेरे इंडिया का शो, मेरे कंट्री का शो बन रहा है और Wow. उसके प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है तो मैं आओगी चेयर करने. तो वो स्पेशली सिर्फ ये शो को चेयर करने आई है. तो थैंक यू रितु आने के लिए. ऋषि, थैंक यू ओमकार फॉर मेकिंग अ बेस्ट शो. एंड वो ये तो शुरुआत है. मैं ये बोलूँगा मेरा सपना पूरा हो गया है, बट ये शुरुआत है. इसके बाद में और भी बहुत सीरीज़ आनी बाकी है. और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बाकी है अभी और. Absolutely. that's all. Amazing. Thank you so much. Thank Thank you. you. And now I would come to our OG Anna, जिनके एंट्री पे ही तालियां बज गई. And who, very honestly, जिनके एग्जिस्टेंस ने शो में 4 चांद लगा दिया है यार. उनका एक लुक, उनका स्टाइल, the way he said what he said, really made the show so special. So I want to ask you, how was your experience working with all of these people who are fighters? What did you get out of the show? I think too much to take home. The emotion, the struggle, what they want to achieve, the humble backgrounds that they come from. You know, that's the beauty of this show. Yeah. And hats off to Ali Bhai, the entire MX team, Arnab, Suresh, Pankaj. Like they said, that as much as the blood and gore you see here, you probably won't see blood there, but there was a lot of fighting that happened behind stage. You know, the entire team, Rishi's entire team, Endemol, unbelievable. We argued, we fought. What is the takeaway from the show? What are we taking home? What is the end user going to get? Fights, you've seen UFC, probably one of the biggest platforms in the world, one of the fastest growing sports in the world. I think could easily take on, football and cricket very, very soon. But it's not happening in India. So Yeah. the challenge of these people, so the stories that had to be told were human stories. And that's the beauty of them. Each one of them, you know, you'll cry for them. There'll be tears of joy also when you see them win. But for me, all 16 of them, all 18 of them, you know, including the coaches, were like my own children. And I cried for each one and I clapped for the other one. Wow. So this is more about the human story and the beauty that exists in India. The love, the passion for sport, for anything new, it is India. And this also talks about an emerging India. You know, and that's why I always say my India is unstoppable. Whether it's sport, whether it's tech, whether it is finance, whether it's culture, anything. So I think this is that story. So a big thank you, Nikhil, Rishi, all of you. You know, Omi, I used to bug Omi all the time, call him all the time. नहीं यार Omi ये होना चाहिए. For the first time नहीं तो हमेशा सबको हमेशा लगता था कि ये इंटरफियर नहीं करते. लेकिन मैं बहुत इंटरफियर करता हूँ जब मुझे लगता है कि निखर के इन हीरो को आना है. You know, these boys are the heroes. I take inspiration from them. And today with Mahavir ji, probably the difference between India and any other place in the world is India, they talk about coaches. We have gurus. Wow. So तो well जब said. गुरु की एक दक्षिणा होती है और गुरु की ब्लेसिंग होती है और गुरु से ये शुरुआत होता है तो जीत तो guaranteed है. तो I'm not surprised that an Indian girl has already conquered the world of UFC. This is just the beginning, and hopefully this show will be the beginning. Khali bhai, you know, him coming here,
one of the most lovable characters you would ever see. I call him my little gentle giant, you know, because he's probably the most humble person you would ever meet, and that's exactly what we want. We want people like these, champions like these, to come forward and support this cause of supporting sport. That little champion there, you know, you see her fight and she inspires you. I see her on Instagram, I follow her on Twitter, and every time she does something, I go to the gym and try. I mean, I can't do it, but at least it inspires me. So thank you all for being there, and yeah, everybody associated. I think it's been tough. It's been highs, lows. To him for believing in it. You know, probably one of the only listed sporting companies in the world. A company to look out for. Wow. You know, a company that is going to change the future of sports in India. I say this because when you have it in you to spend Lakshmi, to spend money to build something, you know, where you don't know whether you'll ever recover that money, but when you have that in you, that's a champion. That's someone who believes कि नहीं यार मैं इसे खड़ा कर सकता हूँ और खड़ा करके रहूँगा. So I think with everybody's support and our champions, you know, I have to mention a whole lot of others who've been a part of it. I will, as I go forward, who've come forward to take care of every individual champion, like you said, who's here, to make sure that हर घर को ये लगे कि नहीं, अगर मेरा बच्चा ये स्पोर्ट में जाए तो उसे संभालने वाला भी है, घर चलाने वाला भी है, you know, क्यों, वरना क्रिकेट हो या कुछ भी हो, पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगता है कि उसके बाद क्या करेगा, शादी होगी नहीं होगी, घर कैसे चलाएगा. लेकिन अगर एक स्पोर्ट जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसके बारे में आप बहुत ही पैशनेट हो, वो आपका घर भी चला सकता है और आपको वो नाम और शौहरत भी दे सकता है. No better. A lot of partners I'd like to talk about who agreed to be a part of their journey for probably lifelong. Thank you to all of them, but we'll talk. Thank you so much. Thank you. And like I mentioned, we have three very, very amazing and special sports personalities with us. And it's a blessing, actually, to, you know, to unveil the first glimpse of this beautiful series in their presence. So, आप तीनों को मुझे पूछना है कि how has your association been with this sport? Would start with Mr. Khali, please. We also have Mahavir Singh Phogat with us. Sir, आपने एक झलक देख ली ये जो होने वाला है इस सीरीज में. आपको कैसा लगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इस एमएम से जुड़े हैं सभी जो ने प्यारे बच्चों से, जो कोचिज हैं, जो यहाँ मारूआ बैठे हैं, खली साहब बैठे हैं, अन्ना साहब करे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ. और ख़ास करके जो हमारे जो मीडिया वाले हैं, जो आप जो मैं क्रिकेट का जो ना जो गेम कई साल से पहले जब शुरुआत हुई थी क्रिकेट की, तो मैं छोटा था उस टाइम देखता था, सिर्फ 4-5 देशों में क्रिकेट का मैच होया करता था, 4 थे या 5 देश थे. आज जो क्रिकेट का देश जो खेल है, आज सारे वर्ल्ड ये 10-15 देशों तो खूब चर्चित है. तो ये सिर्फ इसका योगदान सिर्फ मीडिया ने बड़ा साथ दिया है इसका. फिर ये तो इसी कारण से कोई भी गेम है, जिस तरह प्रो रेसलिंग का मैच आता है तो बहुत कम लोग देखते थे उसको पहले, फिर लेकिन मीडिया ने तो इतना चढ़ाया दिया. तो इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है. आज क्रिकेट का जो एक प्लेयर जो है अगर किसी का जुकाम हो गया तो उसकी जो ये मीडिया जो है बड़ा चढ़ा कर लिखती है. लेकिन जो और गेम है उनका जो इतना कवरेज नहीं करती. तो मैं इनसे भी खास करके विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई हमारे जो है गेम की जो है MMA की जो है आप पूरा जो इसको कवर करो, और भाई जो लोग होता है इनकी जो है चर्चा पहुँचाओ. क्यों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और गरीब परिवार से मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं. फिर दूसरी बात, कोई भी जो देखी मैंने जो आप सुना है, ये भाई जो अन्ना भाई लाग रहे हैं, सब लोग टीम लाग रही है, काफ़ी रुचि है. तो मैं इनको भगवान की प्रार्थना करता हूँ, दूरदर्शी कड़ी मेहनत पक्का इरादा, जिसका होगा वो सफल जल्दी होगा. जो टीम जो इसमें लगी हुई है वो उनका यही इरादा है भाई इस काम को जो है जल्दी जो है. और फिर जो कुश्ती है, बॉक्सिंग है और ये ग्रीको रोमन है, ये तो सिर्फ एक ही गेम है. और हमारे तो यहाँ जो है कोई तैयार करने वाला हो, चाहे कुश्ती का हो
यहाँ कुछ फेडरेशन हैं जो रोड़ा बंजियाँ हैं, जो आपने देखा होगा, तो कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो चल रहा था। तो लेकिन हमारे शहर में, गांव में किसी गेम का भी कोई भी प्लेयर बच्चा कभी जल्दी तैयार होने वाला है वो, और विदेशों से। यहाँ यहाँ वातावरण बढ़िया है, खाने पीने का बढ़िया है, संसाधन बढ़िया है। सिर्फ हमें जो है निकल करके अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी बात, आप देखते हैं स्कूल में, जब मैं आज 65 साल का हो गया, उससे पहले जब स्कूल में जाया करते थे, किसी बच्चे का चश्मा नहीं होती थी। आज आप देखे हो तो 50% बालकों स्कूल में बच्चों के चश्मा है। इसका रियल कारण ये है, क्यों, अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन का देख लो चश्मा नहीं मिलेंगे आपको, तो इससे जो बीमारियों से बचोगे, जो गेम में लगोगे तो, और आँखों की आपकी रोशनी ठीक रहेगी और शरीर ठीक रहे। डॉक्टर की आज बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ी, तो इन बीमारियों से बचेगी। तो मेरी सभी से, माँ बाप से, भावकों से, खास करके मीडिया जो सीन साथियों से, भाई जो इसका फैलाओ आप, जो जिस तरह योग चला रखे हैं, सो हर एक शहर में हर एक बच्चे को सुबह ज़रूर योग करना चाहिए। बीमारियों से बचोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी नज़रें ठीक रहेंगी। मैं जो सारी टीम लगी हुई है MMA के, तो मैं सभी को, जो आज जो कोचिज हैं, मेरा पूरा समर्थन सहयोग रहेगा। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके लिए तैयार हूँगा। ये मेरे सभी से आग्रह है। धन्यवाद। क्या बात है, इन रियल सेंस गुरु मंत्र दे दिया है सर ने यार, अमेजिंग। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। एंड नाउ कमिंग टू रितु, हु हैज कम हियर स्पेशली फॉर द इवेंट। ये जज्बा जो है, ये जुनून जो है, व्हाट मेड यू कम हियर डेस्परेटली फॉर दिस सीरीज? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो मेरा मिक्स मार्शल आर्ट में जाने का पर्पज़ यही था कि मैं रेसलिंग में, मेरा कैरियर अच्छा चल रहा था, तो मैं यही सोचती थी कि MMA में मतलब इंडिया से फाइटर क्यों नहीं है, इंडिया में मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्यों नहीं है। तो मतलब यही दुनिया को दिखाने के लिए मैं मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था। और अभी तो प्लेटफॉर्म आ गई है इंडिया में, तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जो भी यंग जनरेशन है, जो MMA में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ करूँ। तो इसीलिए मैं सिंगापुर से यहाँ पे आई हूँ और इंडिया को प्रमोट करने आई हूँ, इंडिया के MMA को प्रमोट करने आई हूँ। और बिल्कुल अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार रहा, तो एक दिन जल्दी इंडिया मतलब UFC इंडिया बन जाएगी और ONE FC बन जाएगी। So well said. एक बार जोरदार तालियां for Ritu यार. I would also like to talk to Mr. Rishi, who is the CEO of Endemol Shine. Can we please pass the mic to him? Sir, how was your experience working on Warrior Hunt? I think at Endemol, you know, we create some of the biggest reality shows. We have Yes. the biggest formats that we work on, from Big Boss, Fear Factor, MasterChef. So we've worked across various elements of reality, and I think when the opportunity to build something around MMA came across, it was about creating a format. And I was just discussing with Anna is that what we've been able to do with this show is that you'll not only get to see great fights, you will see an emotional ride. Wow. You will live the journey of our champions. You will see their heartbreak, you will see their grit, you will see their determination. I think that will create an emotional connect for all our champions with all the viewers. Yeah. And I think that's very, very important to take the sport beyond people who watch MMA or enjoy MMA. And I think this show is going to achieve that. And I was speaking to Ali Bhai, is next season we need to do something even bigger. Wow. And I'd like to thank Anna. I think Anna's passion, determination has driven the entire team, whether it's Omkar, whether it's Roop, whether it's Trev. I think he's driven all of them to make sure that we put our best foot forward. He's been involved from not only the show, the format, even the promo. I think he has detailed, he has gone into every detail, and I think the success of the show, I would give him a lot of credit for that. And so I think bigger and better. Yeah. And I promise you, the next season will be even bigger.
But the best thing is this season you will fall in love with the champions. I can Wow. guarantee you that. Amazing, amazing. And like you mentioned about the emotional quotient that's a part of the show, I guess we all experienced it when we saw the AV. There were goosebumps. What you saw is a Was very just small yeah, part. exactly why we are When so you excited. see the grit, you see Yeah. their emotion, you see the heartbreak, you see their happiness. I think it's a roller coaster emotional show. Wow. You, Wow. I can guarantee you anybody who starts the first episode will binge watch the show. Amazing. Wow, look at the confidence, guys. Can we have a huge round of applause for Mr. Rishi? And before we open for media interaction, I would also like to have a little chat with the director of the show. Can we have a mic for him, please? Is there a mic there? Okay, great. एक बार जोरदार तालियां for Mr. Omkar, who is the director of the series. Thank you everyone for coming here. Good afternoon. Yeah. Yeah, I Any want to questions? ask you a little bit about the technicalities of the show because we all spoke about the stories that are there. We saw the champions were there. We saw the overall experience that we're getting. But जब director आप हो, आपको क्या क्या मुश्किलें आई while directing a show in this format and that too for the first time? I mean, see, our biggest challenge was because the story, the sport itself is not so known in India. Right. It's picking up right now. Our challenge was how to say a very real or a true story, right? But when we met these fighters, when we spoke to them, they were so genuine. Normally, महीनों लग जाते, to format and, ideate. Yeah. But we just had the camera rolling 24/7 with them. And they were so genuine. These are like raw emotions. When you watch the series, you'll understand the sheer passion that these guys share. What are the stakes? इनके क्या stakes है? अगर ये एक fight हार जाते हैं या जीत जाते हैं, So important, yeah. तो उनकी life कैसे impact होती है? So that's what we've tried to do. And I think I'm really fortunate to work on a project like this. Sports being, I'm biased towards sports and telling human stories in sports. And Sunil sir has been right at the helm of it. We've had conversations at literally 2:30 in the night. He's been so involved. So it's been like a dream, sir. And thank you very much. It's really been a dream. I'm really fortunate. And आप सबको एक ही चीज़ बताऊंगा कि if you ask me what is the reason you should watch this series, Yeah. like precisely what Anna said in the press con AV, ये देखकर आप सीखो कि जिंदगी में जीतने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. क्या बात है. Wow. So, yeah, thank you so much. And I want to really mention with someone without whom forget this show, this whole event would have not been possible. That is Mr. Ali Bhai. Amazing. He's been nurturing this baby, or aaj wo actually baby is getting delivered. So congratulations, sir. And I've been just lucky to work with such passionate people. Yeah. And hopefully this is just the start, and it'll be years and years. We'll have multiple seasons of this. Yeah. Absolutely. Thank you so much. That's Thank you so good. much. Thank you so much. And now we open for media questions. Sure. Hello. Yeah. Before the questions, I just want to acknowledge one or two people who have been associated very closely with the show and who have been Anna ne unka zikr kiya, Ali bhai ne unka zikr kiya, but I'd like to just call them out here to give them that acknowledgement. Pankaj Malani, Arnab Chakrabarti and Suresh Menon. Can you guys come here? इन लोगों ने behind the scenes अन्ना से और अली भाई से इतनी मार खाई है कि जब भी इनकी मीटिंग होती थी that is just because of the kind of involvement or passion both Anna and Ali bhai had for the show. और जब भी ये मार खा के MX के ऑफिस में आते थे तो मुझसे मार खाते थे. तो please guys, a big round of applause for these three gentlemen who have been involved right from the beginning, who saw and were committed to making the show happen. So thank you, and thank you Anna and Ali bhai for giving them all that they did for this show. Thank you guys.
Thank you so much. Thank you guys. We're open to media questions. Hi. Hello. Hi. Kindly take your name, the name of your publication, and we stick to the series. Okay, guys? Let's ask questions about Warrior Hunt. Yes, please. Hi. Hello, hi. This is Kalpana Ravi from Indian Television. I have a question for Nikhil. Nikhil, what made you want to get into this kind of content? I know last year has been a great thing for MX with so many shows and so many other initiatives. What made you want to get into something like MMA, and how will it, what is the kind of audience are you looking at for this kind of show? That's a good question. I think at MX, while we've got a big roster of shows that have become very, very successful, आपने देखा होगा Ashram, and of course our latest with Dharavi Bank with Anna, which just blew out of proportion and did about 600 million minutes of watch time, which is one of the largest shows on MX Player. Thank you, Anna. It was also his comeback, so we had a lot of pressure to ensure that the show does extremely well, and of course, he's done a great job in it. And if you see that we've steered clear from sports, and when we met Ali Bhai on this particular sport and this particular show, we believe that we could add a lot of value in terms of taking it to every part of the country and every corner in the country, and of course, we're dedicated to the passion that he had for the show. And as a sport, I think combat sport lends well to one of the biggest genres that we have on the platform, which is action. So action films, action shows, हमारे platform पे सबसे ज़्यादा consume होते हैं. So we thought that this is a show that also lends to that. It also is very inspirational. So from that sense, it made a lot of sense to get into this. Hi, this is Russell here from PTI, straight ahead, in the middle. Hi. My question is to Sunil sir, firstly. So before I ask my question, also congratulations are in order. We were not over there. Thank you so much. Sir, when it comes to fitness, when it comes to being an action superstar, when it comes to all that, you have been one of the actors, who redefined that mold, and especially through the 90s. So is this your way also of, taking the legacy forward and giving back a lot to the common people through the show? Absolutely, bang on. I think you've asked me the question and given the answer too. What's very, very... see, I became who I am. I got that action image only thanks to my martial arts background. I didn't know the A of acting, and my first film proved that. I was called Wooden after that. But it was only that action and the excellence in action that got me many more films where I learned the art of acting. So yes, it is, and because it is also one of the toughest spaces to be in, you want to encourage the kids. MMA is probably a combination of 30 to 36 various arts of fighting that combine together to prove and see who's one among the best. So, and I know that India can be right there on top, because our grappling, our wrestling is probably one of the most dangerous formats of fighting, because once you get the other fighter in your hand when it comes to a wrestler and you're in that lock, it's very difficult to get out. So when I realized that this is something that needs that kind of push is when I put my hands up, and hats off to Toyam and MX and Endemol to believe in something like this and say, nahi yaar, koshish to karenge. And like everybody said here, aaj janam din hai, probably birth, we'll grow and we'll grow fast with fighters like these and talent like this coming out from India. Sir, आपका background को देखकर action, martial arts का background, when you already had these tools in your artillery, आपका भी मन किया ring के अंदर जाने को इन fighters के साथ? Absolutely, मन तो बहुत करता है, लेकिन उम्र बोलती है मत जा बेटा, तकलीफ में आ जाएगा, पिट जाएगा इन चैंपियंस। ये लड़कियों को देखोगे आप तो मैं भी चैलेंज करूंगा अच्छे होके कि आ जाओ रिंग में। मेरे साथ मेरी टीम हमेशा रहती थी। सो व्हेन वी यूज्ड टू सी सम ऑफ द गर्ल्स फाइट, मैं बार विजय को बोलता था रिंग में जाएगा, बोलता नहीं भाई, आई सेड आई विल गिव यू 2 minutes यार। बोले नहीं इनके सामने जाऊंगा नहीं। दे आर terrific when it comes to fight. They don't know the word give up.
जब तक फाइट को ब्रेक नहीं करते थे ये बच्चे छोड़ते नहीं थे. एंड फॉर मी, मैं खुशी भी थी क्योंकि मेरी टीम में से कोई दूसरे को चित कर रहा था, लेकिन जो कभी कभार हार भी रही थी तो वो भी मेरी अपनी थी. तो यू नो एक बाप के नज़रिए से देखो तो मुश्किल होता है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे, बट फाइनली यू नो कि यू आर प्रिपेयरिंग टीम इंडिया एंड दैट्स द ड्रीम दैट यू नो ऑल ऑफ अस हैव. एक सवाल मेरा खली जी के लिए भी है. खली जी, आप एकमात्र इंडियन रह चुके जो WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन उनको का टाइटल आपको मिला. और मुझे वो मैच अभी भी याद है, आपने शायद केन और बिग शो को ओवर द टॉप आपने फेंका था और आपने वो 15 मैन ओवर द टॉप रंबल जीता था. सर, सवाल ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि MMA में हम इंडिया का टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, बट ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू WWE आपके बाद कोई इंडियन वहाँ पे इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाया. व्हाट इज उसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या इंडियंस को उस दिशा में प्रमोट करने के लिए आप कुछ करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि भाई यहाँ पर इंडिया पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना बहुत टफ है, क्योंकि स्पेशली जैसे MMM लगा लो आप और दूसरी ये प्रो रेसलिंग लगा लो आप, जो WWE आप देखते हैं. सो मेरे बाद मेरे गए कुछ काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे वहाँ पर गए हैं, तो चलो कितनी मतलब उनको सक्सेस मिलती है वो तो एक बात की बात है, लेकिन मतलब मेरे 10-12 लड़के हैं जो मेरे CWE से WWE में गए हैं. और मेरे को अच्छा लगता है कि भाई एज मैं WWE को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर WWE के कॉन्ट्रैक्ट थे, हॉलीवुड के मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट थे और मेरा अपना वहाँ बिजनेस था. पर लेकिन मेरे जैसे बोलते ना यार कि भी मैंने मतलब मुकेश अंबानी तो मैं बनना नहीं यार. मेरे पास मतलब परमात्मा ने इतना दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया. इतना कभी सोचा नहीं था हमने कि हम जो हमारी बैकग्राउंड है, हमारी बहुत जैसे बोलते ना एक पोर फैमिली से आती है. सो हमारे को बहुत दिया, इतना सोचा नहीं था कि भी इतना भी मतलब. सो मैं सारा कुछ छोड़ के वहाँ पर मैं वापस इंडिया आया. मेरा ड्रीम था कि भी यार मेरे जैसा सपना था WWE पे जाने का, तो क्यों नहीं मैं इंडिया पे जाऊँ और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दूँ जो मेरे जैसे लड़के और भी हैं और उनको WWE में भेजूँ. सो मैं 2015 पे वापस इंडिया आया और मेरे काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ से WWE में गए और वो अब वहाँ पर वो बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं. जो ये जिनके पास कुछ नहीं होता था यहाँ पर, मतलब एक नौकरी के लिए तरसते थे, वहाँ पर उनको करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले. सो मेरे को ऐसा लगता है यार मतलब मेरे जिस सोच को लेके मैं इंडिया में आया था, तो सोच में मैं बहुत सक्सेस हुआ हूँ. बहुत सारे लड़के मेरे जो वहाँ पर WWE पे गए हैं और यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट करे मतलब यहाँ पर जो इंडिया में. सो बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है मतलब जो नया एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना. पर लेकिन अगर अच्छे लोग मिल जाए तो हो सकता है मतलब बढ़िया हो जाएगा. क्योंकि मैंने बहुत जैसे केरला में लगा रहता था मेरा, क्योंकि जो यहाँ पर अगर सरकार थोड़ी सी सपोर्ट करे, सरकार थोड़ी सपोर्ट करे तो यहाँ पर हर स्पोर्ट्स बहुत आगे आ सकती है. यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या है कि भाई वो सिर्फ सरकार का क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता है और बाकी क्या बोलते इसको करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जो इधर इधर के इस पे खर्च करते हैं. लेकिन वो सही अगर उनको दे ना, जैसे मतलब ये एमएमएम ला रहे हैं कि भाई आप करो, हम सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ऊपर जा सकती है गेम, बहुत आगे निकल सकती है. पर प्रॉब्लम क्या है, जितनी मैंने फाइंड आउट करी है इस पे, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कुछ करेंगे ना तो सरकार आपके पास ना इतनी लंबी लिस्ट ला लेंगे कि ये परमिशन, ये लाइसेंस, ये फलाना लाइसेंस. बंदा ना ऐसे ही फेडअप हो जाता, छोड़ यार कहाँ मतलब मैं मतलब एक
कंट्री के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग सरकार करने नहीं देते। सो अगर हम सब लोग मिलके, जैसे अगर हमारे जैसे बोलते हैं ना मजबूत इरादे है, तो हम लोग इस पे कामयाब होंगे मतलब। सो मैं बस यही मेरा अपना अनुभव है, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ। और अगर सरकार सपोर्ट करता है ना तो बहुत आगे जा सकती है। ये लोग क्या है कि मतलब इधर इधर इतना पैसा बर्बाद करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक एक ग्राउंड के लिए पैसा देंगे तो 50 करोड़ दे देंगे, अगले साल उनको फिर बोलते यार हमारे को ग्राउंड बनाना है, हमारा स्टेडियम बनाना है। कोई पता नहीं कहाँ पैसा जाता है। और मैं दूसरा में बताना चाहूँगा मतलब ना, जो अपने जो ये नहीं बोल सकते कि बजट इतना बजट देते हैं, मेरे को नहीं लगता इतना फॉरेन के लोग भी बजट देते होंगे जितना हिंदुस्तान में बजट ही शो करते हैं। पर लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, कौन खा लेता है, उसका नहीं पता लग रहा है। इनके पास ना तो कोच अच्छे होते हैं और ना इनके ग्राउंड अच्छे होते हैं, ना कोई और फैसिलिटी होती है। पर बजट इतना देखो आप, अगर कभी बजट देखेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना बजट मतलब ना अमेरिका की सरकार भी नहीं देती होगी स्पोर्ट्स के लिए जितना यहाँ पर देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मतलब। सो यहाँ से जो मैं सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ लोग जो दूसरे जो गेम के है वहाँ पर देखो ना कैंप लगाएंगे, ये लगा रहा जो अमेरिका कैंप, ये लगा रहा फलानी जगह कैंप। पर मैंने खुद देखे है फॉर्मेलिटी के कैंप लगाते हैं, फॉर्मेलिटी के कैंप लगाते हैं और वो सारे आपको माहौल पे देखने को मिलेंगे मतलब, जो उनके कोचेज भी और उनके स्टूडेंट भी। सो इतना पैसा बर्बाद करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर उसमें से 5% सपोर्ट करे, जैसे MMA में कि भाई आप बस करो, हमारे को, मैं कहता हूँ कि हमारे को पैसे की भी जरूरत नहीं है, हमारे गेम को पैसे की जरूरत नहीं है कि हमारे को आप पैसा दो हम तब स्पोर्ट्स करेंगे। हम कहते हैं हम खुद करेंगे। MMA है और दूसरी ये क्या बोलते हैं उसको, प्रो रेसलिंग है, हम खुद करेंगे, खुद पैसा लगाएंगे। पर जो सरकार का रोल पता क्या होता है, अगर बात मान, अगर एक चीज़ मेरा दूसरा है कि अगर आप सोचेंगे कि भी हम फ्री पे दिखाएंगे, फ्री पे यहाँ पर हिंदुस्तान पर ना फ्री की आदत पाई है ना, फ्री की कभी कदर नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मतलब। अगर आप फ्री पे दिखाएंगे तो यहाँ फ्री पे कदर नहीं होती। और फ्री की आदत डाली है सरकार ने, फ्री की आदत डाली कि हम आपको फ्री पे देते हैं। बात माने आपने अपने जेब से करोड़ों रुपए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग ना अभी आप ये शायद आपके ना अभी आएगा वो स्टेज, अभी आएगा आपका स्टेज हो, जब आप सोचे ना कि यार बहुत ग्रैंड हमने मतलब एक वो करना है, एक शो करना है जिसपे इंटरनेशनल होएंगे और नेशनल के होएंगे सब लोग मतलब, है ना। तो अगर आप अच्छा करेंगे, अगर टिकटें नहीं बेचेंगे आप, तो कहाँ से पैसे आएगा? सारा मतलब टीवी वाले से तो नहीं आएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आप कॉपीराइट देते हैं आप, है ना, कॉपीराइट देते हैं, सारा उससे तो नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो आप टिकटें बेचेंगे। आप फॉरेन पे देखिए, फॉरेन पे देखिए, आप कुछ भी करो सब लोग टिकट लेंगे, सब लोग टिकट लेंगे, टिकट देख के शो देखते हैं। आपको भी ये ज़रूरत पड़ेगी, हमारे को सबको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पे। तो सरकार का रोल क्या है कि मतलब सरकार का पहले तो इतनी लंबी लिस्ट होगी भी हमारे को 1000 टिकट दे दे, अपने अपने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट के आएंगे, मतलब कितने टिकटें दे दो। फिर उनने बैठना भी, ये नहीं बैठना कि जहाँ आप बोलेंगे वहाँ बैठाना कि भी यहाँ बैठो आप, वो बैठाएंगे, बोलेंगे हमारे को आगे बैठाओ, मतलब वो बोलेंगे कि हमने तो लॉकअप रूम पे जाना जहाँ पर रेसलर होते हैं, जहाँ के स्पोर्ट्समैन होते हैं, वहाँ बैठाना। आप बोलेंगे यार क्या यार, तुमने भी शो देखना है, तुमने इवेंट को देखना है, तुम ग्राउंड पे देखो, जहाँ तुम्हारे को सीट दिए वहाँ बैठो आप। पर वो इतना अपना इन्वॉल्व अपना ये करना चाहते हैं, मतलब उस पेपर की भी जो देना दूना उन्हें कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ फ्री पे परमिशन भी दे दे। अगर आपने बड़ा सा मतलब बाद में कि आपने इंदिरा गांधी स्टेडियम पे बनाना है अपने शो, आई थिंक वहाँ पर 25,000 की भी कैपेसिटी है, 30,000 की कैपेसिटी है। तो अगर आप लोग बड़ा इवेंट करना चाहते हैं, अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर पाएंगे।
तो पर लेकिन मेरे फिर बात हो ही जाती, कभी गिव अप नहीं करना, सब लोग हम रल के करेंगे ना, सब लोग रल के करेंगे तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं कि नहीं होती मतलब। True that, true that. सो मेरे सभी के लिए शुभकामना है, आप तकड़े होके करो। और मैं सोचता कि जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनती है ना, शायद ही फॉरेन के भी नहीं होते इतने मेहनती लोग। Absolutely. ठीक है, सिर्फ आपको ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, मतलब कभी भी कहीं आपने ये नहीं होना यार, डीमोटिवेट नहीं होना यार, नहीं यार मतलब फलाना ने ऐसा बोल दिया, फलाना मैं हार गया, मैं ऐसा हो गया, बहाना नहीं ढूंढना। मतलब यू शुड बी स्ट्रांग। जो आपने फोकस बना दिया ना, उसको अपना टारगेट को इधर इधर नहीं करने का, तभी आप मतलब कामयाब हो जाएंगे, मतलब किसी भी फील्ड पे। अगर कभी हम बार बार सोचेंगे ना, आज जोश है, कल मेरा कुछ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया तो मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता, इस तरह नहीं होना। मतलब दोस्तों मैं अपनी, चलो मतलब ये तो बात मैं अपनी बात सुनाता हूँ। जो मेरी बैकग्राउंड है, मेरी बैकग्राउंड में पहले, सबसे पहले मैं शिमला पे होता था, और बैकग्राउंड मेरी मतलब किक बॉक्सिंग और ये कराटे खेलता था मैं वहाँ पर। तो अपना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत हाई लेवल पे था। मैं सोचता यार मैं जितने भी बंदे आएंगे मैं मतलब मारूंगा ना, फट्टे चक दूंगा। मतलब इससे जो अगर आप सीखते हो, करते हो, इतना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत आपका बच जाएगा लाइफ का। मतलब कभी आप किसी से डरेंगे नहीं, कभी आप किसी से मिलो ना। Absolutely, absolutely. सो मैं 94 पे मैं पंजाब पे आया था। मैं 94 पे मैं पंजाब पे आया था, और उस टाइम वहाँ पर इतना मतलब एक टेररिस्ट का टाइम था। सब लोग मेरे को कहते भाई आप मत जाओ पंजाब पे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर मैं क्या था यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना जो जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, मतलब वो कॉन्फिडेंस मेरे को पंजाब पे लाया। वहाँ से जब मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करता था, वही कॉन्फिडेंस मेरे को मतलब अमेरिका लेके गया। अगर मेरे मन पे डर, मेरे को किसी ने भी, मैं बोलता हूँ मेरे को किसी ने ये मोटिवेट नहीं किया कि आप जाओ हम आपके साथ हैं, किसी ने नहीं बोला। मतलब पर मेरा अपना जैसे बोलता ना कि जुनून, कि यार मतलब सब लोग मेरे को बोलते यार यार WWE में ये तो गोरों की गेम है, हाँ आपकी हमारे इंडियन की गेम नहीं है। फिर आता था वापस यार नहीं यार, मेरे जैसे बोलते ना अपने पावर पे और अपना जो एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मानने पे बहुत तेज था मैं, मतलब सो वही कॉन्फिडेंस मेरे को WWE पे लेके गया। सो कराटे, MMA बहुत अच्छी, आप किसी भी फील्ड पे रहेंगे, किसी भी फील्ड पे रहेंगे आप, तो मतलब आज आप MMA कर रहे हैं, कभी आप छोड़ेंगे, कभी बिजनेस पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई होगा। अगर कोई हाई, आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना, तो किसी भी फील्ड पे आप बहुत इजीली जा सकते हैं। Absolutely. एक बार जोरदार तालियां for Mr. Khali. Thank you so much. Thank you. Hi. Yeah, Kabir here from Entrepreneur India magazine. First of all, I think Khali ji, that's the longest I've ever heard you speak. So congratulations on that. My question is for Mr. Sunil Shetty. First of all, congratulations. Excellent trailer, very real. And what I wanted to ask was basically that, you know, the name of the show is Kumite One Warrior Hunt, right? So was it sort of, the idea was sort of taken from Bloodsport, the Van Damme movie of 1986, when that song Kumite became very popular. And that is also around that time when you also made your debut with all the action stunts. Since you're saying you're very involved with Kumite One is a brand Aliba is associated with, so I think he'll be the right man to answer this question. Got it. I was the warrior hunt part of it, where I was looking for warriors, and somewhere down the line found a lot of them. Right. So basically, Kumite One is in Japanese you say it's fight, and the word itself is it's something very different when we pronounce. So it's like K1L, K1W. So I wanted something different, which is like it relate to fight also, and uska ek meaning bhi nikle. So that's why I took Kumite One. One means one for the one, like we all are one, we all are champions. So like Kumite One, I took it like that. Wow. Thanks a lot. I'd just like to also, one last line, congratulate whoever's organized the seating arrangement, because Khali has been seated in such a way that everybody's height is looking the same. No, but that's what a sportsman is all about.
Absolutely. Even when they are sitting, they are standing. Absolutely, sir. You know, and that's why they are different, and that's why the respect for sports. Amazing. We'll take one quick question. One quick question pertaining to the series, please. Hello, sir. My name is Nishar and I'm from Network 18. My question is for Sunil, sir. Sunil, sir, what made you being associated with the show? You know, what is that one factor that pulled you to this? And secondly, what have you taken away from the show, from the athletes and the champions? What got me to do the show? I think number one, you know, the word different. That's my background. I grew up learning the Okinawa Goju-Ryu style of martial arts under Sensei Pervez Mistry, probably one of the earliest fighters in the country, and that itself is something that gave me an opportunity and the image of an action hero in Hindi cinema. You know, so I owed it to that. And then the breakup of, you know, martial arts. There's boxing, there's kickboxing, then jiu-jitsu, and so many different formats. When you talk about MMA, it's the coming together of all these formats to prove which one is not better than the other, but which one probably is more effective than the other one. And that's why I keep saying wrestling, 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 because that's about grabbing, that's about power, that's about grit, that's about energy, never say die approach. And I thought I needed to do something different, you know, in this stage of my career. There are a few years that I didn't even work. I wanted to give back, and I wanted to give back in a big way. And this is one way of nurturing talent from small towns, the B, C, D centers of India that has so much, but they don't get an opportunity. So for me, it is about opportunity, opportunity, opportunity for these kids. And even if we can make one champion out of this, I think we would have done the job. And for me, the takeaway is never say die. You know, at my age, they keep me going. They teach me new things. Every format has a different way of presenting itself and different forms of training. So I'm only learning. And as far as health and wellness goes, I think it's always better being a student than being a master of anything. Amazing. Before we wrap, I have one question for Sunil, sir. So a lot of brands got associated with the contestants. I want to ask you, what are the brands giving back to the MMA world? Oh, so much. And, you know, we started the show. There was a lot of pressure because of time. We kept, because of creative reasons, we kept going back and forth. And, you know, eventually we all came to one conclusion that we need to make a show that's going to make a difference. It's not about fighting, but it's about the stories, what these kids go through in their home. So once we finalized with that, we had to jump onto the show. But after that, you know, there are a few brands that I've been associated with, and the minute I told them what the show was all about, they jumped on the forefront. And you know, and that's why I need to mention Fitter. You know, for example, Fitter is a brand that probably grew during the pandemic. You know, tough times don't last, tough people do. And Fitter is one example of that. So whether it was JC, Bala, Rohit, I think you need to get up there and show your faces. Thank you for being a part of, you know, this show. They've made a difference. They've transformed. Wow, amazing. They've transformed India, you know, from their very own homes. So it's about giving jobs. I don't even know what they've promised because it's the teams that have been speaking, but it's about giving jobs to all these 18 kids to train them and make them master trainers. You know, so the kids are assured that they can continue to fight while the family is being taken care of. So thank you to these guys for having done that. There is a minimum, and you know, I would like to talk about this because this is a platform that grew during the pandemic, and today some of their coaches get a salary of more than 6 figures. You know, a minimum. 50% of them are probably over 5 lakhs. And the best that have, the best that are doing it from home. They're women, they're housewives, you know, all kinds of people who are probably overweight one day and today they are training up to 12.5 lakhs. So that's a lot of money when it comes to, you know, health, fitness, following your passion and giving back at the same time making. So thanks to these guys, it has been possible. Then there's Body First.
another brand that has grown in the last 2 or 3 years, that has guaranteed supplements for the champions Wow. and for all 18 of them, through the year, because it's easy to fight. It's easy. I have the grit, I have the determination, I have the strength, I have the technique. But do I have it? The diet for me to continue to be able to do that? Do I have the energy to get injured, get into rehab and then get back? Who's going to take care of all that? That's expensive. That costs a hell of a lot of money. So thank you, Body First. There's Pranay and Sandeep here. I think you need to get up and thank yourself, who've come forward to come forward to support them. Thank you. Then there's Aquatine that has come forward. Anant, Nishika, and guaranteed vitamin water, all the supplementation from a recovery perspective, ready to take care of them through the year. So thank you very much. Then there's Sameer with riders and cycles for the champions. So a lot that is being given back. Probably brands that are associated with us at the later stage, but tomorrow when we get into season 2, I think there's so much that they are willing to do, and there's so many others who are ready now and say, you know what, कि हम हैं यार, इनको हम support करेंगे. I think मैं हर एक से मांगने जाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी शो है कि मांगना ज़रूरी है, और यहाँ मैं इनसे मांगा हूँ, कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और इन बच्चों के लिए आपको आगे आने की ज़रूरत है. So, thank you for all of them who've come forward and said, we are a part of your journey, and for believing in me. Absolutely. Thank you so much, all of y'all. And we're absolutely looking forward to 12th of February when the show is going to be streaming. And everything that we heard about right now has definitely built a lot of curiosity. Like we said, it's not just feeling good after watching the episode or feeling entertained. It's a lot of inspiration, there's a lot of motivation, and there's a lot of thought as to what all goes behind making a champion. Right from, like Sunil sir said, recovery, injuries, vitamins, supplements, help by all means, and a huge round of applause to the entire team of Warrior Hunt for bringing all of this together. And also multi-fit gyms, I forgot. They're a brand that is across the country and ready to onboard the kids anytime, even if it's from a job perspective or training or any other facility that they need to continue their journey of fighting, risking their lives to make sure that their families and everything is taken care of. So that's phenomenal. Thank you. That's phenomenal. This show definitely is so wholesome by all means, and so looking forward to 12th of Feb when the show will start streaming on MX Player. Kumite One, Warrior One, ladies and gentlemen. And we're going to have a photo opportunity right now. Are we going to have a photo opportunity? Yeah, with the brand partner also. It's done. Okay, great. All of you all got pictures. Thank you so much, everybody. Okay. ओ दादा ये तेरा केवल लाइट दो भाई लोग ओ खाली बसणार है. All the champions, please come ahead for a picture. All the 16 champions and the coaches. Clear. Sir, center please. Top pass है. Sir, excuse me. मेरे सामने से साइड दो. सर. दादा यहाँ पे आप प्लीज पहली बार. Please take steps. तुम ले लो भाई वो बाउंस ना वो नहीं भाई महीने बार
देखना चाहिए 70 पे लड़ रहे थे अरे बस हो गया भाई 1.5 घंटा छापे और कितना छापे अभी ये भी बाकी के 1.5 घंटा हुआ तेरा मारून घे तू मारले फटक से जय नीचे नाइस आगे के चेयर पे आगे चेयर वाले बॉस आगे चेयर वाले नीचे हो जाने प्लीज बॉस तेरे बाल बड़े लंबे हैं भाई भाई मोबाइल तेरे बाल बड़े लंबे हैं हुआ जरा ऐसा थैंक यू अरुण से अरुण 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 चल अरुण को पकड़ना थैंक यू जरूरी नहीं है तो कुछ भर जाएंगे शो तो लेना पड़ेगा तो के बाहर के अरे वाइड ये वाली हां यस ग्रेट ये बाबू चलो भाई यस चलो चलो थैंक यू तो बोलेगा